श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, आप गजमुख हैं, आप गजानन हैं, आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं, सभी दिशाओं को मुक्त करते हैं, आप प्रथम पूज्यता का पात्र हैं। हे प्रभु, प्रसन्न होइए, हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अब स्कंद कुमार स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर आकर और कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए मैया पार्वती और भोलेनाथ से अनुरोध करता हूँ कि गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं अपने पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ और अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ। आज अमावस्या है, आज के दिन पितृ को प्रणाम करने का दिन है। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनसे प्रार्थना कर पूर्वक निवेदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं 18 पुराण को बाबा के समक्ष पढ़ने का प्रण लिया। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे बाबा, मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट। कल हम लोगों ने काशी के अद्भुत कथा का श्रवण किया था। हम लोगों ने कल जाना था कि प्रथम और कि कल इस तीर्थ में सब और मुनियों द्वारा स्थापित 10,200 शिवलिंग हैं, जिनमें कात्यायनेश्वर प्रथम और चायमनेश्वर अंतिम है। इनमें से एक शिवलिंग भी अपनी पूजा को की जाने पर समस्त काशीवासी मनुष्यों की सिद्धि देने वाला है। बोलो काशी काशी शिव काशी मुख्य नगरी काशी की है। स्कंद जी कहते हैं, जहां महादेव जी लीला पूर्वक गजासुर के चर्म को ओढ़ा था वह स्थान रुद्रावास के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर महादेव जी पार्वती जी के साथ स्वेच्छानुसार कृतिवास तीर्थ में निवास करने लगे। वहीं नंदी ने आकर उन्हें प्रणाम पूर्वक यह सूचना दी, भगवान, तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ एवं देवता है उन सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। कुरुक्षेत्र से इस तीर्थ के साथ स्थानु लिंग का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र स्थली लोलार्क से पश्चिम भाग में स्थित है। वह सब सिद्धियों को देने वाला है। ढूंढी राज से उत्तर भाग में साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला देव देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है। यहाँ गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ है। महाबल नामक शिवलिंग सांबादित्य के नाम समीप स्थित है। ऋण मोचन से पूर्व भाग में शशिभूषण नामक लिंग प्रतिष्ठित है। ओमकारेश्वर महालिंग से पूर्व महाकाल नामक शिवलिंग है, जो दर्शन मास से मोक्ष देने वाला है। शेष तीर्थ पुष्कर से आकर अयोगंधरेश्वर नामक शिवलिंग यहाँ से उत्तर प्रकट हुआ है। मत्स्योदरी के उत्तर भाग में उसकी स्थिति है। मौत के टेश्वर लिंग मरु कोटि से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। वह कामेश्वर के उत्तर भाग में है। बिमलेश्वर लिंग भी विश्व स्थान से यहाँ आया है। स्वर्णिलेश्वर से पश्चिम भाग में उसका दर्शन होता है। जो मनुष्य अभिमुक्त क्षेत्र में महादेव जी का दर्शन करेगा वह कहीं क्यों न मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चित ही भगवान शिव के लोक में जाएगा। जिस लिंग स्वरूप महादेव ने कल्पांतर में भी काशीपुरी का कभी त्याग नहीं किया,
वह हिरण्य गर्भ तीर्थ से पश्चिम में है। गया तीर्थ से यहाँ पीताम्बरेश्वर लिंग का आगमन हुआ है, जो यहाँ फल्गु आदि 8.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान है। प्रयागराज तीर्थ के साथ सुलंटकेश्वर नामक महादेव वहां से स्वयं यहाँ आकर स्थित हुए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुकर्ण नामक महाक्षेत्र से यहाँ आकर महातेज नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका स्थान विनायकेश्वर से पूर्व भाग में है। रुद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ से यहाँ स्वयं आकर महायोगीश्वर लिंग प्रकट हुआ है। वह पार्वतीश्वर लिंग के समीप स्थित है। उसके मंदिर के सब और करोड़ों रुद्र मंदिर हैं, जो रुद्र मूर्तियों द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हैं। काशी में वेदवादी विद्वान उससे रुद्रस्थली कहते हैं। रुद्रस्थली में जिनकी मृत्यु हुई है, वे कृमि, कीट, पतंग, पशु, पंछी, मृग, मनुष्य, यज्ञ दीक्षित, यजमान अथवा मलेच्छ ही क्यों न हो, साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाते हैं और उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पंछी की योनि में भी क्यों न हो, यदि वह रुद्र स्थली में प्राण त्याग करता है तो उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। एक काम्बर क्षेत्र में स्वयं भगवान कृतिवासा यहाँ पधारे हैं। वे यहाँ के कृतिवासेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इस स्थान में पार्वती और ऋषियों के साथ भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को के कान में वेदों द्वारा प्रशंसित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडिकेश्वर मरुजांगल क्षेत्र से आकर इस सिद्धिदायक क्षेत्र में विराजमान रहे हैं। कालांजर से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं और दंतकुंड नामक गणेश के समीप उनका स्थान है। कश्मीर से विजेश्वर लिंग यहाँ प्राप्त हुआ। इसकी स्थिति सालकंठ कंठ से पूर्व भाग में है। त्रिदंडपुरी से यहाँ आए हुए भगवान अर्धवरेता कुष्मांड गणेश जी को आगे करके स्थित हैं। मंडलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ श्रीकंठ नामक लिंग मंड विनायक से उत्तर दिशा में स्थित है। महातीर्थ छागलांड से पधारे हुए कपिदेश्वर नामक शिव यहाँ के पिशाच मोचन तीर्थ में स्वयं प्रकट हुए हैं। सुषमेश्वर लिंग का शुभागमन आम्रातकेश्वर क्षेत्र से हुआ है। विकट दंत नामक गणेश के समीप उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर क्षेत्र से पधारे हुए भगवान जयंतेश्वर या लंबोदर गणेश के पूर्व में स्थित है। श्रीशैल से आकर त्रिपुरांतक नाम वाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में स्थित भगवान कुकुटकेश्वर सौभाग्य स्थान से यहाँ आए हैं। ये वे वक्रतुंड गणेश में समीप स्थित हैं। जालेश्वर तीर्थ से त्रिशूलीश्वर के पदार्पण किया है। वे कुट दंत गणेश के पूर्व भाग में स्थित हैं। महाक्षेत्र रामेश्वर से जटाधारी देव पधारे हैं, जो एक दंत गणेश के उत्तर भाग में पूजित होते हैं। त्रिसंद्र क्षेत्र से भगवान त्र्यंबक का शुभागमन हुआ है, जो श्रीमुख से पूर्व भाग में स्थित है। हरिश्चंद्र क्षेत्र से यहाँ भगवान हरीश्वर नाम पधारे हैं। ये हरिश्चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में पूजित होते हैं। मध्यमकेश्वर स्थान से भगवान सर्व का आगमन हुआ है। वे चतुर्देश्वर लिंग को आगे करके स्थित हैं। स्थलेश्वर तीर्थ से यहाँ यज्ञेश्वर नामक महालिंग प्रकट हुआ है। स्वर्ण क्षेत्र से सहस्त्राक्ष नामक शिवलिंग का शुभागमन हुआ है, जो शैलेश्वर से दक्षिण में स्थित है। हर्षित क्षेत्र से प्राप्त हुए हर्तिकेश्वर शिव मंत्रेश्वर के समीप है। रुद्र महालय क्षेत्र से यहाँ रुद्र का आगमन हुआ है। भगवान रुद्रेश्वर त्रिपुरेश्वर के समीप स्थित है। विशेश्वर नामक महादेव जी वृषभध्वज तीर्थ से आकर बानेश्वर लिंग के समीप स्थित हैं। ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्र से यहाँ आए हैं। प्रहलाद के सबसे पश्चिम भाग में उनका दर्शन करना चाहिए। उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके ईशानेश्वर की पूजा करने वाला मनुष्य ईशान के समीप कीर्तिमान होकर उनके धाम में निवास करता है। भैरव क्षेत्र से यहाँ परम मनोहर भैरव मूर्ति प्राप्त हुए हैं, जो खर्व विनायक से पूर्व में स्थित हैं। सिद्धिदायक भगवान उग्र कनखल तीर्थ से यहाँ प्रकट हुए हैं।
अर्क विनायक से पूर्व में स्थित उग्र लिंग की पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। वस्त्रापत नामक महान क्षेत्र से भगवान भव स्वयं यहाँ आकर भीमचंडी के समीप प्रकट हुए हैं। पातकों को दंड देने वाले भगवान दंडी देव दारू वन में से काशी में आकर लिंग रूप में यहाँ निवास करते हैं। दहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं देखा जाता। भरत कर्ण कुंड से साक्षात भद्र कनेश्वर शिव यहाँ आए हैं। उदंड गणेश से पूर्व दिशा में उनका उत्तम तीर्थ है। यमलिंग नामक महातीर्थ से आकर काला लिंग यहाँ स्थित हुआ है। जो मनुष्य मंगलवार तथा चतुर्दशी तिथि के योग में यहाँ आके यात्रा करेगा वह अति पातक युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाएगा। नेपाल नामक महाक्षेत्र से साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे हैं। यहाँ पिनाक पानी भगवान शिव ने पशुपत योग का उपदेश किया है। करवीर तीर्थ से कपालीश्वर ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ से उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र से आकर दीप्तेश्वर नामक लिंग भगवान उमापति के समीप स्थित है। गंगा सागर तीर्थ से अमरेश लिंग का शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी तीर्थ से भगवान भीमेश्वर पधारे हैं और लिंग रूपी होकर यहाँ निवास करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से आकर भस्मगात नामक लिंग यहाँ स्थित हुआ है जो भीमेश्वर में से दक्षिण भाग में है। नकुलेश्वर तीर्थ से भक्त भयहारी भगवान स्वयंभू नामक शिव पधार कर काशी में स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रयाग तीर्थ के समीप धरनी वराह नामक देव का मंदिर है जो विंध्याचल से यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिकार क्षेत्र से आए हुए कर्णिकार नामक गणेश जी की पूज्य है। हेमकुट पर्वत से विरूपाक्ष नामक शिवलिंग यहाँ आकर प्रकट हुए हैं जो कि महेश्वर से दक्षिण में स्थित हुआ है। हरिद्वार से हिम के समान कांतिमान हिम स्थे नामक लिंग का आगमन हुआ है जो ब्रह्मनाल से पश्चिम में दर्शन करने योग्य है। कैलाश से गणेश जी तथा महाबली 7 करोड़ पार्षद यहाँ पधारे हैं। उन सब ने 7 स्वर्ग के समान दुर्ग बनाए हैं। फिर काशी के चारों ओर उन्होंने पर्वत के समान ऊंचा परकोटा तैयार किया है। साथ ही गहरी खाई भी तैयार की है जो मत्स्योदरी के जल से भरा हुआ है। बाहर और भीतर के भेद से मत्स्योदरी 2 भागों में विभक्त है। इसका जल गंगा के जल से मिला हुआ है अतः वह महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जब संहार मार्ग से अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी का जल इस मत्स्योदरी में फैलता है तब मत्स्योदरी तीर्थ का जल भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है। इस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर पूर्व 7 गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी से जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य पितरों को पिंडदान करते हैं वे फिर कभी माता के गर्भ में शयन नहीं करते। जब गंगा का जल चारों ओर फैल जाता है तब वह मुक्त क्षेत्र मत्स्य के आकार का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत से आकर भुर्व नामक लिंग यहाँ पर स्वयं प्रकट हुआ है जो गणेश जी से पूर्व भाग में स्थित है। पताल गंगा सहित 8 केश्वर महालिंग स्वयं 7 पताल तल से यहाँ आकर प्रकट हुआ है। वह लिंग ईशानेश्वर से पूर्व में है। आकाश के नक्षत्र से यहाँ ज्योतिर्लिंग में लिंग आकर प्रकट हुआ है। वह तारकेश्वर लिंग ज्ञान वापी से पूर्व भाग में स्थित है। पूर्व काल में महादेव जी ने जहाँ किरात रूप धारण किया था उस किराती तीर्थ से किरातेश्वर लिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। लंकापुरी से मरुकेश्वर नामक लिंग का आगमन हुआ है। वह नेत्रीय भाग में स्थित होने के कारण नेत्रीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है और पुलस्त्य राघव से पश्चिम दिशा से पूजित होता है। स्थल तीर्थ से आया हुआ परम पूर्णमय जल प्रिय लिंग यहाँ गंगा जी के जल में स्थित है। कोटीश्वर तीर्थ से आया हुआ श्रेष्ठ लिंग ज्येष्ठेश्वर के पश्चिम भाग में विराजमान है। बड़नवानल के मुख से प्रकट हुआ अनलेश्वर नामक लिंग यहाँ नलेश्वर के अनुभाग में स्थित है। देवों के देव त्रिलोचन महादेव
वीर रज तीरथ से यहाँ आकर अनादि से त्रिविष्टप लिंग में स्थित है। अमरकंटक से आकर ओमकारेश्वर महादेव यहाँ के पुण्यमय पिला तीर्थ में प्रकट हुआ है। जब यहाँ गंगा नहीं आई थी और जिस समय त्रिलोकी का उद्धार करने के लिए यहाँ काशीपुरी का आविर्भाव हुआ था, तभी से वह आदिलिंग प्रकट हुआ है। भगवान इस प्रकार में इन सब स्थानों के श्री विग्रह को काशीपुरी में ले आया हूं। अपने अपने स्थान में जो उन्हें अंश मात्र से भी रख छोड़ा है, उन सब देवताओं के यहाँ गगनचुंबी सुंदर मंदिर भी बन गए हैं। माहेश्वर, अब इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है जिसका पालन करूं? यदि कोई कार्य हो तो उसे कृपा पूर्वक बतावें। स्कंद जी कहते हैं, नंदी जी की यह बात सुनकर देव देवेश्वर शिव जी ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। जब चंडिकाओं को उपयुक्त कार्यों से नियुक्त करो। यहाँ 9 करोड़ चामुंडाएं रहती है, उनके देवता भूत बेताल और भैरव भी उनके साथ ही हैं। उनकी पूरी की रक्षा के कार्य में लगाओ और प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी पार्वती के साथ त्रिविष्टप क्षेत्र में चले गए। नंदी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके सब दुर्गाओं को बुलाया और उन्हें प्रत्येक दुर्ग में यथा स्थान पर बसाया। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की दया है कि अद्भुत कथा हम लोग को सुनने को मिल रही है। बाबा की कृपा बिना पत्ता नहीं हिलता। हम तो इंसान हैं और बाबा की दया हो तो फिर संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। बाबा की कृपा बिना यह सृष्टि का सोचना भी बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि बाबा के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, आप सबको मनन करते हुए, आज के अमावस्या में सभी पितरों को नमन करते हुए, अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए हर रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में सभी को प्रणाम करता हूँ तथा लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता मात्र देवी पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्तेवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। बोलो बम मात्र देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारे पितरों को भी आशीर्वाद दीजिए और अपने स्थान को गमन करिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इस काशी के इस अद्भुत खंड का श्रवण का लाभ सबको दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।